हमारे साथ हैं ग्राम प्रधान कुटमरा, जिनके ऊपर इन्हीं के गांव के रहने वाले बाबूलाल पुत्र परिदीन ने जो है थाना मोहनगंज में एक एप्लीकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी पट्टे की जो ज़मीन है खसरा संख्या 349, जिस पर मैं अपने मकान का निर्माण करवा रहा था, तभी ग्राम प्रधान राजेश पांडे जी जो है वो आए और उस पर आपत्ति जताई और उन्होंने मेरी ज़मीन पर निर्माण कार्य करने से मुझको रोका। और दूसरा उन्होंने ये लिखा हुआ है कि 4/10/2022 को दिन मंगलवार को रात में ग्राम प्रधान राजेश पांडे जी जो है मेरे घर पर आए और गाली गलौज दी और मेरी पत्नी जो विकलांग है उसके साथ अभद्रता की और मेरे बेटे के साथ भी हाथापाई हुई और उन्होंने जात सूचक गालियां दी। तो हमारे साथ हैं प्रधान जी। तो प्रधान जी बताइए क्या मामला था ये? मामला ये है कि हमारे यहाँ जो आंगनबाड़ी बना हुआ है जी, वो करीब 40 साल के लगभग पुराना है और वो उसी के पीछे सामुदायिक शौचालय बना है जी। ये गाटा संख्या 349 पे बना हुआ है जी। पहले से उसके शोकपीट गड्ढे वगैरह सब बने हुए हैं जी। और अभी तत्काल में वो लेखपाल साहब गए और उन्होंने नाप किया और बताया इनका 2008 में पट्टा हुआ है जी। और वो नाप के जमीन बताए वहाँ पे, बाकी जमीन उमीन तो नहीं है, लगभग सरकारी वहाँ पे जितना सरकारी संपत्ति है वही आच्छादित है 349 पे जी। वो जमीन जो 349 है वो भीटा है जी जी। जो नियमानुसार वो भीटा पे पट्टा नहीं होता किसी का जी जी। अब कैसे पट्टा हुआ कैसे नहीं मुझको नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमने उस पे वो निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया, जबकि पट्टा उसका कृषि का है जी। उस पे उसने बनाना भी शुरू कर दिया, जिससे सरकारी संपत्ति को पूरी तरीके से छत पहुंचाने की प्रयास में। प्रधान जी वो उन्होंने पट्टा कितने साल पहले करवाया था? 40 साल? पट्टा भी उनका हुआ है सन 2008 में। अच्छा, 2008 में करवाया था। और आंगनबाड़ी बना है 85, 86, 87 के लगभग 86, 87 में जी। और उसी के साइड में एक जो काफी तालाबों का पानी, बस्ती का पानी निकलने के लिए एक नाला है जी। जिसको माननीय श्रीमान जी उस समय के जो उप जिलाधिकारी थे उन्होंने उस नाले का निर्माण उस समय खनन करवाया था जब बाढ़ में पानी भरा था जी जी। तभी से हर पंचवर्षीय में हर प्रधान उसको सफाई बराबर कराता था, तो करीब 5 साल में 2 बार तो उसकी सफाई होती है जी। अभी भी मैंने भी करवाया है जी। तो उसको भी वो पाट रहा है नाले पे। अच्छा। तो इसके संबंध में मैंने जिलाधिकारी जी के संज्ञान में सभी भू अभिलेखों के साथ जी मैंने वहाँ आवेदन की मतलब प्रार्थना पत्र दिया है। अच्छा। जिसपे उन्होंने कार्रवाई के लिए लिखा भी है और उसी के संबंध में 112 जो है हाँ। वो निर्माण कार्य कर रहा था, तो मैंने 112 बुलाया। अच्छा। 112 बुला के 112 पुलिस पहुंची, उन्होंने निर्माण कार्य के लिए रोका। अच्छा। लेकिन जो ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं जी जी, मारपीट का और जात सूचक गालियां देने का, ये जो आरोप लगा रहे हैं ये खाली द्वेष भावना की वो प्रधान इस मामले से हट जाए, डर जाए, जबकि उल्टा हम ही को धमकी देता है वो। अच्छा। कि हम उनको मारेंगे, हाथ पैर तोड़ डालेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जहाँ तक मारने पीटने की बात जासूसी तो हम उसके दरवाजे तक नहीं गए। अच्छा। सिर्फ मैंने 112 बुलाया था, 112 वाले पहुंचे, पुलिस पहुंची, उन्होंने उसको कहा कि अभी निर्माण कार्य मत करिए जब तक इसका मामला मुकदमा नहीं फाइनल होता। जी जी जी। और मैंने मुकदमा भी कर रखा है और कैंसिलेशन का। अच्छा। और माननीय जिलाधिकारी जी को भी सारे भू अभिलेखों के साथ मैंने पूरा प्रार्थना पत्र दिया है जी। उन्होंने कार्रवाई के लिए उन्होंने लिखा भी है जी जी। हाँ, तो यही पूरा मैटर था। मैंने तो अभी जो उनका पट्टा हुआ है उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई जो है एसडीएम महोदय के पास चल रही है। अच्छा, मैंने जिलाधिकारी महोदय को दिया है जी जी जी। और हमारा अपर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जिलाधिकारी का मेरा मुकदमा भी मैंने कायम कर रखा है। अच्छा, उसी भूमि का जिसपे वो निर्माण कर रहा था के लिए, चूँकि वो भीटा की भूमि है जी, उसका पट्टा नहीं हो सकता, उसका पट्टा नहीं होता जी। वो कैसे किया कैसे नहीं किया, अच्छा, अब ये तो जांच से पता चलेगा, जो पहले जांच में पता चलेगा इसको किस आधार से किया जी जी। लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी थी, सरकारी संपत्ति है जी और सभी उसी पूरे भूखंड पे सरकारी संपत्ति आच्छादित है जी। एक मुश्किल से 1.5-2 बिस्वा जमीन साइड में है, वो भी शोकपीट गड्ढे वगैरह बने हैं जी जी। और एक साइड उसी के बगल में एक नाला है पानी निकास का जी। अगर वो पानी निकास का नाला अवरुद्ध हो जाता है आने वाले समय में वहाँ काफी विषम परिस्थिति खड़ी हो जाएगी, क्योंकि गांव में पानी भर जाएगा, बस्ती में काफी पानी भर जाएगा और पानी निकलने का वही एकमात्र रास्ता है। तो उसी को वो पाट रहा है, उसी को वो पाट रहा है।
तो आपने जब मना किया तो वो पेशबंदी में जो आपके खिलाफ एफआईआर मना किया तो वो पेशबंदी में उसी के कारण बस जी द्वेष भावना से उसी नाते उसने मेरे खिलाफ ये एफआईआर दिया है थाने में। तो आपको तो पुलिस मतलब यहाँ के जो थानाध्यक्ष जी है उन्होंने बुलाया आपको। हाँ। तो फिर आपने फिर अपना पक्ष रखा। हाँ, मैंने थाना इंचार्ज साहब उनको बुलाए कोतवाल साहब जी जी। तो मैं थाने में आ करके कोतवाल साहब के सामने जो मैंने मुकदमा कायम किया है उसकी जो कापी मेरे पास जी जी मैंने उनको दिखाया, सारी बात बताया। अच्छा। और ये भी कहा है कि सर हमारे सिद्धांतों में ऐसा कुछ नहीं, मैं गाली गलौज क्यों दूंगा, मेरा काम ये है जी कि मैं प्रशासनिक रूप से जी 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 जो कानूनी आधार बनता है मैं उसके हिसाब से चलूंगा जी। हमको लड़ाई झगड़ा करने की क्या आवश्यकता है। जी जी।